चैत्र नवरात्रि कलश स्थापना का क्या शुभ मुहूर्त रहेगा? 18 या फिर 19 तारीख को कलश स्थापना नवरात्रि कब से शुरू होगी? भारी दुविधा की स्थिति है तो पंचांग में आप देखेंगे तो आपको सटीक जानकारी मिल जाएगी। आप सभी के लिए नवरात्रि बहुत ज्यादा शुभ रहे, सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो, यही मैं माता भगवती से प्रार्थना करती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं 19 तारीख को अमावस्या तिथि जो है सुबह 6:53 के आसपास होगी। 6:53 पर अमावस जो है समापन हो जाएगी। उसके बाद चैत्र महीने की प्रतिपदा शुरू हो जाएगी। ऐसे में हम कई क्षेत्रों में 19 तारीख की नवरात्रि आरंभ कर रहे हैं और कई जगह 20 तारीख की नवरात्रि आरंभ के बारे में सुनने में आ रहा है। सभी का अपना अपना ज्ञान सोचने समझने की तरीका है, लेकिन जितने भी मैंने देखा सुना समझा है उन सभी में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि 19 मार्च गुरुवार से सुबह 6:53 के आसपास अमावस्या समाप्त हो जाएगी। उसके बाद प्रतिपदा हमें प्राप्त हो रही है। इस कारण से 19 मार्च 2026 को हमें नवरात्रि पूर्ण रूप से मानना चाहिए। पूरा दिन प्रतिपदा तिथि व्याप्त रहेगी। 18 तारीख को अमावस्या दोपहर में जो है 18 तारीख को हमें कुतुब काल में अमावस्या मिल रही है, यही सर्वश्रेष्ठ है। हालांकि कई लोग 19 तारीख को भी स्नान ध्यान दीप दान इत्यादि पितरों के निमित्त करेंगे, यानी कि प्रतिपदा अर्थात नवरात्रि स्थापना घट स्थापना गुड़ी पड़वा इत्यादि 19 मार्च 2026 गुरुवार को ही मनाना ठीक रहेगा। 18 तारीख को अमावस्या रहेगी। इसके पीछे कारण ये है कि हमें थोड़ी देर के लिए ही अमावस प्राप्त हो रही है 6:53। उसके बाद हमें प्रतिपदा तिथि प्राप्त हो रही है। पूर्ण रूप से दिन और रात्रि प्रतिपदा रहेगी और समस्त पंचांग में 19 मार्च गुरुवार से ही नवरात्रि प्रारंभ का वर्णन मिल रहा है। इस बार पूरे 9 दिनों की नवरात्रि हमें मिल रही है, जो कि अपने आप में सर्वश्रेष्ठ रूप में है। अब 19 मार्च को नवरात्रि पूजा का और कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा? जब अमावस समाप्त होगी 6:53 के बाद, उसके बाद 6:53 के बाद से घट स्थापना करें। करीब करीब 10:36 तक खूब समय है, आप कलश स्थापना घट स्थापना कर सकते हैं। के बाद अगर इस समय ना कर पाए तो किसी नए कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं तो अभिजीत मुहूर्त जो कि 12:10 से 12:57 के आसपास रहेगा। इस समय इन दोनों मुहूर्त में किसी नए कार्य की शुरुआत करना माता रानी को विराजित करना अनंत गुना लाभ देने वाला होता है। अष्टमी नवमी दशहरा कब रहेगा ये सब कुछ बताएंगे अपनी अगली वीडियो में।